हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप खुद सोचना कि ट्रेडिंग एक्चुअल में एक टैलेंट है या फिर स्किल है। देखो, टैलेंट क्या होता है ना कि टैलेंट मतलब कोई बाय बर्थ होता है। मतलब कोई बहुत अच्छा सिंगर है तो उसका क्या है कि मतलब वो टैलेंटेड है, ठीक है। किसी आवाज़ है, मतलब वो गॉड गिफ्ट होता है एक तरह से उसे दिया हुआ। और स्किल होते हैं जो हम खुद डेवलप करते हैं। कोई चीज़ सीखते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हम सीखते हैं तो उसमें हम इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि हम उसको आंख बंद करके भी प्ले कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है स्किल। तो हम लोग क्या है, ट्रेडिंग को स्किल मान के चलते हैं कि ये एक स्किल है जिसको सीखा जा सकता है, ठीक है। हो सकता है कोई इतना टैलेंटेड हो कि वो बिना कुछ सीखे ही अच्छी ट्रेडिंग कर सकता हो, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ट्रेडिंग एक स्किल है जिसको आपको डेवलप करना पड़ता है, जिसमें आपको टाइम और एफर्ट और पैसे तीनों चीज़ देने पड़ते हैं। क्योंकि कोई और स्किल सीखोगे आप तो उसमें आपको पैसे की उतनी ज़्यादा वो नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, आप जो भी गलतियाँ करते हो ट्रेडिंग में तो उस गलती का क्या होता है कि यहाँ पे सीधे सीधे मॉनेटरी लॉस होता है, जो कि एक तरह से आपका लर्निंग की फीस मान के चल सकते हो। तो वो हमें यहाँ पे देनी पड़ती है और टाइम तो लगता ही लगता है, ऑब्वियस सी बात। तो हम पहली बात तो ये मान के चल रहे हैं कि ट्रेडिंग एक स्किल है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप का फील करोगे। एक बार क्या होता है, एक जंगल में दो लकड़हारे गए होते हैं। दोनों लगभग सेम स्ट्रेंथ के, सेम कटकाठी के और सेम उनके पास टूल्स होते हैं। तो उसमें से एक जो लकड़हारा होता है वो जाते ही अपना कुल्हाड़ी लेता है और लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। दूसरा जो लकड़हारा होता है वो क्या करता है, एक पत्थर पे साइड में जाके बैठ जाता है और वो अपना दूसरी तरफ मुँह करके कुछ करने लग जाता है। तो पहला लकड़हारा उसको देखता है, कहता है कर क्या रहा है यार, ये अभी तक लकड़ी काट नहीं रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर में वो उठता है, वो एक आध कुल्हाड़ी मारता है कहीं लकड़ी पे, फिर आता है वापस वहीं बैठ जाता है, पता नहीं क्या करने लग जाता है दूसरी तरफ मुँह करके। फिर वो दूसरा वाला लकड़हारा देख रहा होता है, तो फिर वो पहला वाला लकड़हारा जो काटने में लगा होता है वो फिर देख रहा होता है कर क्या रहा है। ऐसे कई बार उसे देखता है यार, फिर उसकी मजाक भी उड़ाता रहता है, भाई देख मैंने इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली, देख मेरे पास इतना वो इकट्ठा हो गया है, ये इकट्ठा हो गया है, ऐसे करके उसकी मजाक उड़ाता रहता है। और वो उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो अपना जो भी काम कर रहा था उस पर फोकस करता रहता है। तो एंड में क्या होता है, जो दूसरा वाला लकड़हारा होता है वो उठता है और अपना कुल्हाड़ी उठाता है और धड़ाधड़ लकड़ियां काट कूट के उससे ज़्यादा इकट्ठी करके रख देता है वहाँ पे। तो जो पहला वाला लकड़हारा होता है, जो शुरुआत से लगा होता है धड़ाधड़ काटने में, वो चौंक जाता है। वो कहता है यार तुमने मेरे से कम टाइम में मुझसे ज्यादा लकड़ियां कैसे काट दी यार, और तुम इतनी देर से टाइम पास कर रहे थे। कह रहा मैं टाइम पास नहीं कर रहा था, मैं अपनी कुल्हाड़ी में धार लगा रहा था, ठीक है। यहाँ पे कुल्हाड़ी का क्या सिग्निफिकेंस है, वो आपकी एक स्किल को दर्शाता है। तो कोई भी आप काम करने शुरू करते हो, कोई भी नया काम है, तो उसमें आप थोड़ा सा ना, कुल्हाड़ी आपकी स्किल को दिखाता है, तो आपको अपनी स्किल को थोड़ा सा शार्प करना है, ठीक है। अपनी स्किल पे काम करना है आपको, ये नहीं कि शुरुआत से ही आप लकड़ी काटने में लग जाओ, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग में भी यही करते हैं बहुत लोग। क्या करते हैं, वो शुरुआत से आते ही यहाँ पे क्या करेंगे, अपना अच्छा खासा फंड लेके आएंगे, उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे। वो 1-2 साल में या फिर कुछ टाइम में उसको अच्छे से मतलब सारा लॉस वॉस हो जाता है। उसके बाद से उनके मन में ये बैठ जाता है कि अब ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं, और वो दूसरों को भी डिमोटिवेट करते रहते हैं कि ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनाए जा सकते, ट्रेडिंग बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी स्किल पे कभी काम नहीं किया होता है। वो क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट में रह रहे होते हैं। मतलब ये अगर पिरामिड की बात करें तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि टॉप 5% लोग रहते हैं जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं। यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ 50% रहते होंगे, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे रहते होंगे 30%, और यहाँ पे रहते होंगे 15%, और यहाँ पे 5%। इस तरह से हम एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं। तो ये 5% में पहुँचने के लिए आपको यहाँ से यहाँ पे पहुँचना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, लोग रॉन्ग इंट्यूशन पे काम कर रहे होते हैं। मतलब कि उनके पास ना कोई ट्रेडिंग सिस्टम होता है, ना कोई उनके पास एनालिसिस का कुछ वो होता है, वो बस इंट्यूशन पे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपके बिहेवियर का भी काफी रोल होता है। जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर के लोग होते हैं उनको ऐसा ही लगता है, वो सोचते हैं कि उनका जो इंट्यूशन से जो भी उनको लग रहा है वो चीज़ उनकी एनालिसिस है। एनालिसिस कुछ भी हो सकती है, ये नहीं कह रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस ही हो, किसी भी टाइप की एनालिसिस हो। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। उसके लिए आप एक करेक्ट अप्रोच को चूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप इस पोजिशन पर पहुँच सकते हो जहाँ पे आप सही इंट्यूशन के साथ सही ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें 50% लोग यहाँ पे होते हैं। उनका क्या होता है कि उनको बस मार्केट में लगता है कि आज शायद ऊपर जा सकता है, कल 2-3 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है तो अब नीचे आना चाहिए। इस टाइप की उनकी एनालिसिस होती है, जिसकी वजह से वो कहाँ पे गलत हो रहे हैं उनको ये भी नहीं पता चलता है। उसके बाद से क्या करते हैं, उनको लगता है यार ऐसे काम तो नहीं चलेगा, हम एनालिसिस करना सीखते हैं। तो उसके बाद से वो एनालिसिस करना सीखते हैं। और लेकिन वो क्या है कि शुरुआती में कोई भी चीज़ आप अगर कोई चीज़ नई चीज़ सीख रहे हो तो शुरुआत में आप बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या है, गलत एनालिसिस होती है उनसे, जिसकी वजह से उनका लॉस हो रहा होता है। लेकिन उनको ये चीज़ पता चल जाता है यहाँ पे मेरे को कोई सिस्टम बनाना या फिर कोई एनालिसिस का अपना सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू मेरे को ट्रेड जनरेट करके मिले,
ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर थर्ड स्टेज में पहुंचना है, जिसको हम थर्ड स्टेज बोल सकते हैं कॉन्शियस कंपिटेंस, यहाँ पे आपको क्या है कि बहुत सोच समझ के आपको ट्रेड करनी पड़ती है, मतलब आपको बहुत ध्यान से एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद उसके हिसाब से आप ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे आप पहुंचना है तो आपको एक कोर्स है जो कि यहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है, जिसका नाम है शॉर्टकट टू थर्ड स्टेज। तो ये कोर्स इसी बात को ध्यान में रख के बनाया गया है कि यहाँ पे जो भी मतलब ऐसे बंदे हैं जिनके एनालिसिस सही नहीं है, मतलब उनके पास कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है ट्रेडिंग को अप्रोच करने के लिए, उनके लिए यहाँ पे ध्यान में रख के एक कोर्स बनाया गया है। इस कोर्स में आप एड ऑन करना चाहते हो तो शॉर्टकट टू इलियड वेव थ्योरी को आप इन्वॉल्व कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि आपको ट्रेड को कैसे अप्रोच करना है, कहाँ पे आप गलत हो रहे हो, कहाँ पे आगे चल के कैसा मूवमेंट हो सकता है। इसको मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इंडिया का नंबर 1 कोर्स है, बट ये अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहाँ का ये नंबर 1 कोर्स हो सकता है। तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हो आप, यहाँ पे आके आप इसको डेमो क्लासेस ले सकते हो, उसके बाद आपको सही लगता है तो उस कोर्स के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ से हमें राइट इंट्यूशन में पहुंचना है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे आने में काफी टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, और कुछ वीडियोस मैंने आपको बनाई हुई वहाँ पे प्लेलिस्ट पेज पे आप जाके देख सकते हो। और अगर आप इस स्टेज पे हो, अगर आप अपने आप को समझते हो कि आप सेकंड स्टेज पे ही हो, तो वहाँ के लिए भी आपको हेल्प कर सकती हैं कुछ वीडियोस, जिसको आप प्लेलिस्ट पेज पे जाके देख सकते हो, जो कि टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड है। वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग सकता है। उसके बाद एक करेक्ट अप्रोच की जरूरत होगी, तब आप जाके कोर्स खरीदना। उससे पहले आप चाहो तो वहाँ से फ्री में कुछ चीज़ें आप सीख सकते हो जो आपके ट्रेडिंग में काफ़ी हद तक काम आएंगी। आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरी हेल्प कर सकती है, तब आप उसमें पैसे खर्च करना, और उसके बाद से आप कोर्स खरीदना चाहो तो कोर्स भी खरीद सकते हो। उसके बाद से आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपका जो माइंड होता है दोस्तों, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि पूरी तरह से साइकोलॉजिकल बैरियर होता है इसके बाद से। यहाँ पे आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम है, आप ट्रेडिंग की एनालिसिस अच्छा कर पा रहे हो, सब कुछ सही कर पा रहे हो, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या है कि यहाँ पे कुछ बैरियर्स होते हैं, उनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। कुछ चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, जिसको आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको आप जाके देख सकते हो, वहां से आपको काफी अच्छी नॉलेज मिल सकती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचते हो, तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये समझना होगा कि आपके जो ब्रेन का 2 सिस्टम होते हैं, मतलब आपके माइंड के एक्चुअली 2 अलग अलग चीज बटी नहीं होती है, लेकिन काम करने के तरीके के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 2 सिस्टम होते हैं। ठीक है, एक सिस्टम होता है जिसको हम बोल सकते हैं फास्ट सिस्टम बोल सकते हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल में आगे चल के वीडियोस मिलेंगे। दूसरा होता है स्लो सिस्टम। जैसे आपको मैंने बोला 2 + 2 कितना होता है, आपने तुरंत बोल दिया 4, 4 + 4 कितना, तो आपको तुरंत दिमाग में आ गया 8। तो ये क्या आपका फास्ट सिस्टम काम कर रहा है। इसमें क्या है कि आपका जो मेमोरी में से जो भी चीज़ भरी हुई है वो चीज़ निकल के आपके सामने आ रही है। दूसरा होता है आपका स्लो सिस्टम। स्लो सिस्टम में क्या होता है, जैसे मैंने बोला 13 × 65 कितना होता है, तो आपको उसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ रहा है या आपको सोचना पड़ रहा है कि कितना हो सकता है, वहां पे आपका स्लो सिस्टम काम करता है। लेकिन इन दोनों सिस्टम में फर्क क्या होता है, दोनों के सिस्टम में रिजल्ट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर आप फास्ट सिस्टम पे ज्यादा रिलाई करते हो तो आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, दिमाग में हमारे कुछ शॉर्टकट होते हैं जिनको हम बोलते हैं बायसेस। ठीक है, तो बायस से इन्फ्लुएंस होकर आपको डिसीजन देगा। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं 2 सेकंड या 3 सेकंड में एनालिसिस करते हैं, उनका पूरी जो एनालिसिस होगी ना दोस्तों, वो पूरी तरह से बायस्ड होगी। जैसे कि आप इसी एग्जांपल समझ, मान लो किसी ने इस तरह से जोड़ा फटाफट कि यार मेरे को एक चार्ट को एनालिसिस करने में 3 मिनट लगता है, तो मुझे 50 यानी कि मुझे 500 चार्ट को एनालिसिस करने में लगेगा 1500 सेकंड, 1500 सेकंड, यानी कि उसके दिमाग में क्या शॉर्टकट ऐसा घूमेगा कि वो 1.5 घंटा बोल देगा उस चीज़ को। उसको ये भी ध्यान में नहीं रहेगा कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, उसको 100 के हिसाब से, मतलब 10-10 के हिसाब से ध्यान रहेगा, तो 1500 सेकंड को वो समझेगा कि 1.5 घंटे हो गए। तो ये होता है जो आपका फास्ट वर्किंग ब्रेन होता है दोस्तों, ये आपको हमेशा सही रिजल्ट नहीं देता है। ये पूरी तरह से बायस के ऊपर बेस्ड आपका रिजल्ट रहता है, क्योंकि वो हमारा दिमाग का शॉर्टकट का तरीका है। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे डेवलप ही हुआ है ना दोस्तों, जैसे कि एक्चुअली उसको इंट्यूशन ना कह के इंस्टिंक्ट कहना ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि जैसे कि मतलब पुराने टाइम से हम लोग जो हमारा फियर वगैरह ये सब चीज़ होता है, ये चीज़ हमारा कैसे एक्टिवेट होता है, ये इसी इंस्टिंक्ट की वजह से होता है। तो क्योंकि इंस्टिंक्ट का काम वहीं आता है जहाँ पे खतरा हो, जहां पे भी हमें कुछ तुरंत रिएक्ट करना हो, तो वहां पे हमारा क्या इंस्टिंक्ट काम आता है। तो वो हमेशा सही नहीं होता। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको स्लो ब्रेन पे ही रिलाई होके काम करना है। क्योंकि आप एग्जांपल से समझो ना, आप एक मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप दुनिया भर में आप उसकी रिसर्च करते हो, फिर जाके आप डिसीजन लेते हो कि हाँ ये मोबाइल लूंगा मैं। दुनिया भर के आप मोबाइल के स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करते हो, उनका प्राइस को कंपेयर करते हो, फिर जाके आप डिसीजन लेते हो। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग करने आते हो तो वहां पे 2-3 सेकंड की अगर आप एनालिसिस करके अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप खुद सोचो ना उसका रिजल्ट क्या होगा। तो आपने बस समझ लो मोबाइल का लुक देखा, ऊपर से खटाक से आपने वो परचेज कर लिया। तो इस तरह से आपको एनालिसिस नहीं करनी है दोस्तों। आपको एनालिसिस करनी है तो अपने स्लो ब्रेन पे रिलाई होके एक एक चीज को कंपेयर करते हुए फिर आपको कोई डिसीजन लेना है ट्रेडिंग का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।